हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबका बहुत बहुत स्वागत है अनीता शिक्षा चैनल पर। बच्चों, हम आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है एक उपदेश जो कि बनारस में दिया गया। और किसने दिया था ये उपदेश? ये उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो चलिए हम देखेंगे कि किस तरह से एक राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और वो गौतम बुद्ध कैसे बने और क्या उन्होंने अपने उपदेश में ज्ञान जो है उसको बांटा। उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस तरह से उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सरमन एट बनारस। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पूर्व। एक्टिविटी है ये एक आपकी। जब इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ग्रुप्स। यानी आप चाहें तो प्रश्नों पर समूह में चर्चा करें और शब्दकोश का प्रयोग भी कर सकते हैं या अपने अध्यापक की सहायता भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ पे? पहला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे टोटल तीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ अ सर्मन, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक। यानी कि एक उपदेश क्या होता है, क्या ये एक व्याख्यान या फिर वार्ता भी बोल सकते हैं, उससे भिन्न होता है। कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज इन नेगेटिव वे और एज अ जोक। और क्या यह इस शब्द का को हम एक नकारात्मक रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या मजाक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्या? एज इन माई मदर्स सर्मन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। जैसा कि माँ के उपदेश की मैं मेरा कार्य समय पर पूरा करूँ मैं है, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। यानी कि आपको मीनिंग यानी अर्थ ढूंढने हैं जो फ्रेजेस आपको बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं उनके। तो पहला है एफ्लिक्टेड विथ। आपको मैं हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ, आप इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर लीजिएगा। एफ्लिक्टेड विथ का मतलब होता है किसी को दुखी देना। बी कंपोज्ड का मतलब होता है शांत होना, यानी बी काम। डेजोलेशन का मतलब होता है निराश होना, उदास होना, अकेले रहना, एकाकी होना। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना। और प्रोक्योर का मतलब होता है प्रयास से प्राप्त करना, टू ऑब्टेन विथ एफर्ट। और लास्ट में है बी सब्जेक्ट टू, यानी कि किसी के द्वारा नियंत्रित होना, यानी कंट्रोल्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? What do you think delivered at a sermon at बनारस? यानी कि क्या आपने पहाड़ पर उपदेश को सुना है, किसने यह दिया, आपके विचार में बनारस में किसने उपदेश दिया था? तो इनके आपको उत्तर पता चल जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ पाएँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। यानी कि गौतम बुद्ध ने 563 BC से 483 BC के बीच में उत्तरी भारत में एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन जो है वो शुरू किया था, और इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures for 4 years. Later, he returned home to marry a princess. यानी कि जब वो 12 साल की उम्र जब उनकी हुई तो उन्हें हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर भेजा गया, और वो 4 वर्ष के बाद में वापस लौटे। और उस समय वहाँ पे 4 वर्ष के बाद में जब वो वापस लौटे तो एक राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया, यानी विवाह करने के लिए वो लौट आए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ
befitted royalty. और उनके एक पुत्र हुआ और 10 वर्ष तक वे राजसी ठाट बाट से रहे। आगे देखते हैं। अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटोफोर, यानी कि अबाउट द एज of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. यहाँ पर हार्टफोर का मतलब होता है वर्तमान समय तक, यानी अभी तक। क्या हुआ अभी तक, यानी कि जब उनकी उम्र लगभग, जब वो 25 वर्ष की उम्र के थे, तब राजकुमार, जिसे कि अब संसार के दुखों से अब तक की बचा के रखा गया था, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. अब बच्चों, ये जो राजकुमार थे, इनको 25 वर्ष तक जितनी भी दुख पीड़ाएं होती हैं उनसे दूर रखा गया था, तो संसार के दुखों से क्योंकि बचा कर रखा गया था। तो जब एक दिन ये शिकार करने के लिए बाहर गए, तो बाहर रहने के दौरान संयोग से इन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी देखी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब वो क्या क्या चीज़ें थी कि जब ये बाहर गए तो उस समय शिकार के दौरान उन्होंने सबसे पहले संयोग से देखा एक सिक मैन को, यानी कि एक बीमार आदमी को। दूसरे नंबर पे उन्होंने देखा एक एजेड मैन को, यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति को। तीसरे नंबर पर इन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है जो अंतिम संस्कार यात्रा होती है किसी मृतक की, वो देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क, और आखिरकार फिर उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। तो जब ये चारों चीज़ें इन्होंने देखी तो इनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्या हैं। These sights so much moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. यानी कि अब वह जो भी उन्होंने दुख देखे या इन सब दृश्यों को जब उन्होंने देखा तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि तुरंत ही वो उन दुखों से संबंधित उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार में बाहर निकल पड़े। तो वापस से एक बार मैं आपको समझाती हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. यानी कि जब वो एक शिकार के लिए बाहर गए तो उस संयोगवश उन्होंने शिकार के दौरान एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक मृतक की अंतिम यात्रा को देखा, और लास्ट में एक सन्यासी कह लो, भिक्षुक कह लो, उसको भिक्षा मांगते हुए देखा। तो these sights have so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो इन दृश्यों ने उनको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि वह तुरंत ही जो दुख उसने देखे थे उससे संबंधित उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो संसार में यानी बाहर निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. अब वो जब घर से निकल गए, यानी उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके वो बाहर निकल गए घर से, और 7 वर्षों तक वो इधर उधर घूमते रहे और आखिरकार अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, जहाँ पर उन्होंने बैठे रहने की प्रतिज्ञा की। अनटिल द एनलाइटमेंट केम, यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक यहाँ बैठा रहूँगा जब तक कि मुझे ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ पर ही बैठा रहूँगा। कहने का मतलब अनटिल एनलाइटमेंट केम, यानी कि जब तक मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं यहीं पे ही बैठा रहूँगा। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. उसके बाद जब वो 7 दिन के बाद उनको ज्ञानोदय की प्राप्ति जब हो गई तो उन्होंने उस पेड़ का नाम, यानी उस पीपल के वृक्ष का नाम बौद्धि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष रख दिया, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना यानी उपदेश देना शुरू कर दिया, और जो उनको नया ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने बांटना आरंभ कर दिया। At that point he became known as the Buddha,
द अवेकेंड और एनलाइटेड। और उस समय तक बुद्ध जो थे वो एक जागृत कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध preached his first sermon at the city of Benares, most holy of dipping places, on river Ganga. That sermons has been preserved and is given here। यानी कि उन्होंने जो अपना जो पहला उपदेश दिया वो उन्होंने बनारस में दिया। तो यानी जब उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञानोदय हो गया, तो द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो उन्होंने अपना प्रथम जो धर्म उपदेश था वो बनारस नगरी में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस, दैट सर्मन हैज़ बीन preserved and is given here। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering। तो जो बनारस जो है, बनारस की जो नगरी है वो डुबकी या स्नान के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है। वहाँ पर उन्होंने अपना जो धर्मोपदेश दिया उसको अभी तक सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ नीचे दिया गया है, यह धर्मोपदेश जो है वो एक अबोध गम्य प्रकार के दुख के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता। अब देखिए, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया वो किसको दिया था? उन्होंने वो सबसे पहला उपदेश दिया था किसा गौतमी को। अब ये किसा गौतमी कौन है वो हम इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन and he died। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead।" तो किसा गौतमी के केवल एक ही बेटा था और वो मर गया। तो अपने दुख में वह उस मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास में ले गई और उनसे पूछने लगी कि किसी के पास कोई दवा है क्या जो इस बच्चे को ठीक कर दे। और लोगों ने कहा कि उसने अपनी सुध बुध खो दी है, बच्चा तो मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और फिर अंत में किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसके निवेदन का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। और उसने उससे ये कहा कि उत्तर में उसने ये कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को यानी एक डॉक्टर को जानता हूँ जो यह कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। और फिर उसने उनसे विनती करी, यानी कि उस स्त्री ने ये कहा कि कृपया करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बताइए श्रीमान कि वह कौन है, हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध। तो उस पुरुष ने जवाब दिया कि तुम शाक्य मुनि बुद्ध के पास चली जाओ। गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोने लगी और उसने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे वह दवाई दीजिए जो मेरे लड़के को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर्ड। तो गौतम बुद्ध ने उनको उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने दीजिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्ध एडेड। और उस स्त्री ने जब उसे लाने का वचन दे दिया खुशी से, तो बुद्ध ने उसमें आगे एक बात और जोड़ी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, अ हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और फिर उन्होंने उसमें अपनी तरफ से एक बात और जोड़ दी, वो ये कहा कि ये जो मस्टर्ड सीड्स तुम लेके आओगी, यानी ये जो सरसों के दाने तुम लाओगी मुट्ठी भर, वो ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर किसी ने किसी को ना खोया हो, ना अपने बच्चे को, ना अपने पति को, ना अपने माता पिता को और ना किसी दोस्त को। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटिड हर एंड सेड। अब किसा गौतमी जो है वो वहाँ से चल पड़ी और अब एक घर से दूसरे घर गई, अर्थात यह चक्कर काटने लगी। अब लोगों को उस पर दया आती थी और कहते थे, हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, टेक इट। और वो कहते थे कि
ये लो सरसों, इसे रख लो। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछती थी, डिड अ सन ऑफ और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, कि फिर वो उनसे पूछती थी कि क्या आपके परिवार में कभी कोई पुत्र या पुत्री, पिता या माता की मृत्यु हुई थी। दे आंसर्ड हर, तो वो उसे उत्तर देते थे, अलास यानी ओह, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, और वो कहते थे कि जीवित बहुत कम हैं लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी अनेक हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कृपया करके हमें हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम लव्ड वन हैड डाइड इन, और वहाँ एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब क्योंकि ऐसा कोई घर किसा गौतमी को मिला ही नहीं, तो किसा गौतमी जो है वो वेरी एंड होपलेस, वो थक गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर वहीं रास्ते के किनारे पर बैठ के शहर की रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे कि वो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी अंत में। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, और अंत में रात के अंधकार ने सभी जगह अपना साम्राज्य जो था वो फैला लिया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसने अपने आप में सोचा कि मैं अपने दुखों में उलझी हुई थी, यानी कि जब उसने इस तरह से रोशनी को जलते बुझते हुए देखा, तो अंत में जब पूरी चारों तरफ जो अंधकार था वो फैल गया, तब उसने मनुष्य की जो नियति है उसको मान लिया कि उसका, यानी मनुष्य का जीवन जो है टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने अपने आप में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु तो सभी के लिए समान है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ही ऐसा हुआ है, सभी के लिए समान है, ये तो कहीं पर भी आ सकती है, उसको ऐसा लगा। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स him to immortality who has surrendered all selflessness। तो फिर वो सोचती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, मृत्यु सबके लिए समान है, फिर भी इस दुखमय संसार में एक रास्ता यानी एक मार्ग ऐसा है जो अमरता की ओर ले जाता है, जिसने भी अपने स्वार्थों का समर्पण कर दिया हो, यानी अपने स्वार्थों को समर्पित कर दिया हो, उसको अमरता प्राप्त हो सकती है। द बुद्ध सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और बुद्ध ने कहा कि इस संसार में नश्वरों का जीवन परेशानी भरा है और छोटा है और पीड़ा से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching the old age, there is death of such a nature are living beings. और वो कहते हैं क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे जिन्होंने जन्म लिया है मृत्यु से बच सके। वृद्धावस्था में पहुंचने के उपरांत मृत्यु ही होनी है। जीवित प्राणी ऐसी ही प्रकृति के हैं, यानी इसी तरह का उनका नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जैसे कि जो पका हुआ जो फल होता है उसके टूट के गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ, तो जो नश्वर प्राणी हैं जब वो जन्म लेते हैं तब से ही मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय दी पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से जब एक कुम्हार जो है, कुम्हार के द्वारा जो बर्तन बनाए जाते हैं और टूटने से ही उनका अंत होता है। यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death
ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो फिर आगे वो समझाते हैं, तो जिस तरह से एक कुम्हार बर्तन बनाता है तो उनके टूटने का खतरा शुरू से ही रहता है, तो इसी प्रकार नश्वर प्राणियों का जीवन भी इसी प्रकार का है, उसका भी अंत होना ही है। दोनों, चाहे कोई जवान हो या कोई बूढ़ा हो, दोनों, चाहे वो कोई मूर्ख आदमी हो चाहे वो बुद्धिमान आदमी हो, सभी मनुष्य की शक्ति से, सभी मृत्यु की शक्ति से गिर जाते हैं, अर्थात सभी समान रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी मृत्यु से बंधे हुए हैं, अर्थात सभी की मृत्यु होना निश्चित है। फॉर दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी ऐसे लोग जिनको की मृत्यु ने अपने अंदर विजित कर लिया है, वो अब जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर कैन स्पेंड देयर रिलेशंस, ना ही तो इसमें कोई पिता अपने पुत्र को बचा सकता है और ना ही कोई संबंधी अपने रिश्तेदार को। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. ध्यान देना, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और गहन विलाप कर रहे हैं, एक एक करके जो नश्वरों को ले जाया जाता है, जैसे कि एक बैल को बूचड़खाने में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डिके एंड डेथ, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world, यानी कि अतः इस संसार में मृत्यु व क्षय से आक्रांत है, इसलिए बुद्धिमान दुख नहीं करते हैं क्योंकि वे इस संसार के तौर तरीकों को जान जाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी आगे फिर और वो कहते हैं, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कि ना तो रोने से और ना ही दुखी होने से किसी को दिमागी शांति प्राप्त होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, इसके विपरीत उसका दुख जो है वो बढ़ जाएगा और उसका शरीर जो है वो कष्ट पाएगा। He will make himself sick and pale, और वो स्वयं को बीमार और कमज़ोर कर लेगा, यानी पीला पड़ जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentations, और उसके विलाप द्वारा जो मरे हुए जो लोग हैं उनको फिर भी नहीं बचाया जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief, यानी कि वह जो शांति खोजता है उसे विलाप, शिकायत व दुख का जो तीर है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind, तो वह व्यक्ति जिसने इस तीर को निकाल दिया है वो शांत हो गया है, उसको दिमाग की शांति वो प्राप्त कर लेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। फिर वो कहते हैं कि he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो फिर वही लास्ट में कहते हैं कि वह जिसने इस तीर को निकाल दिया है और शांत हो गया है, दिमागी शांति प्राप्त कर लेगा, वह जिसने सभी दुखों को विजित कर लिया है वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो जो सोर्स है इस चैप्टर का, यानी स्रोत है, वो है बेटी रेंशा, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, यानी वैल्यूज़ एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर 1975। यहाँ से ये उपदेश जो है वो आपको हमने पूरा पढ़ा दिया। तो आई होप आपको ये जो पूरा पाठ है ये समझ में आ गया होगा। जिस तरह से इसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि अगर हम अपना स्वार्थ, जो हमारा जीवन के प्रति मोह है, उसको त्याग देंगे और समर्पित हो जाएंगे और हर चीज़ को नॉर्मल समझने लग जाएंगे कि जो आता है वो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जीवन के इस पूरे चक्र को समझ जाएंगे कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना तो
है ही। तो आई होप बच्चों ये सरमन एट बनारस चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ढंग से समझ में आया हो, तो जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी के भी 10th क्लास के सभी चैप्टर्स आपको अनीता शिक्षा चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट खोल के उसमें से सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिन बच्चों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है वो शाम को 6 बजे जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसके बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।